Now next topic is the smallest integer function. जिस तरीके से greatest integer function भी हमारा step function था, smallest integer function is also a step function. उसको हम floor function कहते थे, इसको हम ceiling function भी कहते हैं. So we start with the smallest integer function. Smallest integer function. स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीलिंग फंक्शन. क्या होता है सीलिंग फंक्शन? अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल इनटू रियल. अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल इनटू रियल given by fx equals to this, where for all x belongs to real. This is the ceiling function, smallest integer function. A function defined in from real into real means domain is real and its codomain is also real, given by fx is equal to smallest integer function for all x belongs to real. अब ये होता क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. ये होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स. जैसे उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू थी उसके लेफ्ट का इंटीजर कंसीडर किया था रेंज के अंदर. इसके अंदर जो भी राइट पर हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा वो आंसर होगा. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट integer greater than or equal to x means the smallest integer greater than or equal to x. ग्राफ अगर हम इसका लेते हैं, नंबर लाइन पर अगर हम प्लॉट करते हैं इसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 4. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने लेफ्ट का इंटीजर लिया था. जैसे मैं यहां पर एक वैल्यू लेता हूं लाइक 2.5, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5. 2.5 मेरा कहीं यहां पर है 2.5. जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन था उसमें हमने लेफ्ट पर जो भी इंटीजर था वो कंसीडर किया था. इसके अंदर जो भी राइट पर इंटीजर होगा वो हम कंसीडर करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू x. 2.5 इज नॉट एन इंटीजर, तो उससे ग्रेटर जो भी हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, जैसे 2.5 के से ग्रेटर देयर आर इनफिनिटली मैनी इंटीजर्स बट द स्मॉलेस्ट वन इज 3. यानी राइट पर जो भी हमारा सबसे छोटा इंटीजर पड़ेगा वो हमारा इसका 2.5 का आंसर हो गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन. और वो क्या होगा? जस्ट 2.5 के राइट पर जो होगा. सो हियर द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.5 तो हमारी क्या है? 2 है, क्योंकि उसमें हम लेफ्ट का इंटीजर देखते हैं, इसमें हम राइट का इंटीजर देखते हैं. सो द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.5 इज व्हाट? 3. दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.5. So smallest integer value of 2.5 is what? 3. If it is an integer, then integer itself
-4, this is -4. But if it is not an integer like 7.5, इसका क्या हो जाएगा राइट पर इंटीजर 8. 7.1, इसके भी राइट पर इंटीजर इज 8. So this is the smallest integer function, the smallest integer greater than or equal to x. If I take values in negative, like if I take one more example, -2.8, इसका वैल्यू क्या होगा? -2.8 मेरा कहां पर लाई करेगा? कहां? समवॉट हेयर, -2.8. जो भी हमारा राइट पर इंटीजर होगा वही हमारा आंसर होगा इसके अंदर. तो -2.8 के राइट पर इज -2. सो -2.8 का जो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू इज -2. -5.3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू इज -5.3 के राइट पर हमारा क्या होगा? -5 होगा. सो दिस इज -5. तो अगर डेसिमल में है तो जो ये वाला पार्ट है, ये इंटीजर जो है हमारा, यही आंसर होगा इफ इट इज इन नेगेटिव. सो दिस इज व्हाट द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन. नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. सी हमारा जो फंक्शन है f(x) is equal to smallest integer function x, that means y is equal to smallest integer function x. ग्राफ हम इसका प्लॉट करें. x एक्सिस, y एक्सिस, -x, -y. मार्किंग कर देते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. See, when x is 0, 0 is an integer, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 ही रहेगा. 0 रहेगा. When x is 1, 1 का स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही रहेगा, मतलब 1 पर 1 हो गया, ये पॉइंट आ गया हमारा. 2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही रहेगा, 2 पर इट इज 2, ये पॉइंट हमारा आ गया. बट 0 एंड 1 के बीच में अगर हमारी कोई वैल्यू लाई करती है, 0 एंड 1 के बीच में जो भी हमारी वैल्यू होगी उसका जो आंसर है वो क्या होगा? 1 होगा. उसका आंसर हमारा क्या होगा? 1. यानी 0 एंड 1 के बीच में यहां पर अगर हमारी कोई भी वैल्यू है उसका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो क्या होगा? 1 होगा. और 0 पर 0 होगा. यानी ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा इन्वॉल्व नहीं रहेगा. 1 पर इट इज 1, 1 का स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 है. सो ये 2 पर हमारा क्या रहेगा? 2 रहेगा. 1 एंड 2 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू होगी उसका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा. यानी अगर वैल्यू हमारी 1 एंड 2 के बीच में कहीं यहां लाई करती है तो उसका जो दिस पॉइंट एंड 1 एंड 2 के बीच में अगर हमारा कोई भी वैल्यू लाई करता है 1.3, 1.44 व्हाटएवर, उसका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो क्या रहेगा? 2 रहेगा. इसका मतलब 1 पर इट इज 1, 1 एंड 2 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उस पर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 2. एंड 2 पर 2 रहेगा. बट 1 इज नॉट इन्वॉल्व बिकॉज 1 पर 1 है. तो ये 2 एंड 3 के बीच में अगर चलेगा तो उसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 रहेगा. सो दिस इज लाइक ये. तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से प्लॉट होगा.
अब अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ में देखते हैं, -1 एंड 0 के बीच में अगर कोई वैल्यू होती है तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। बट -1 पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी व्हेन x इज -1 तो y इज -1, यानी ये आ गया पॉइंट यहां पर। बट -1 एंड 0 के बीच में लाए करेगा तो उसका जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट इंटीजर, मतलब राइट में जो उसके इंटीजर पड़ेगा वो क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये -1 पर -1 रहेगा, -1 एंड -2 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो उसका भी -1 ही रहेगा। तो दिस इज लाइक ये, इस तरीके से इसका ये ग्राफ प्लॉट होता है। अब इसका अगर हम डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं, डोमेन इज x बिलोंग्स टू एनी रियल, बिकॉज अगर हम शेडो ऑन द एक्स एक्सिस ड्रॉप करते हैं तो पूरा का पूरा जो एक्स एक्सिस है वो हमारा डोमेन हो गया। एंड शेडो ऑन द वाई एक्सिस पर जो शेडो ड्रॉप होगी उसके अंदर हमारा क्या आएगा, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी हमारी, ये वैल्यूज आएंगी, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज शेडो ऑन द वाई एक्सिस। अगर हम शेडो ड्रॉप करते हैं तो इस, और हम क्या कर रहे हैं, इसका जो हमारा बाय डेफिनेशन क्या है, ये इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, मीन्स इट इज एन इंटीजर, तो रेंज हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। सो इट्स रेंज इज range y belongs to any integer. So this is the smallest integer function and its graph and domain and range on the graph. Now our next function is the fractional part function. ये NCERT में गिवन नहीं है, NCERT में सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक ही है। जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये NCERT से बाहर है, बट कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, इसलिए मैंने करा दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंस लेवल पर तो इसमें से पूछ ही लेते हैं। एंड सेकेंडली और भी फंक्शंस हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, तो अकॉर्डिंगली जैसे जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो वहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सप्लेन करूँगा। बट फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली जो बेस है वो तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। नाउ वी स्टार्ट विद द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एज द नेम सजेस्ट, फ्रैक्शनल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। सो अ फंक्शन defined from real into real given by fx is equal to, ये छोटा सा अगर करली ब्रेसेस गिवन है तो ये ब्रैकेट नहीं है ना ये सेट है, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फॉर ऑल x belongs to real. This is the fractional part function and what is its value। जैसे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किया था, ऐसे इसका क्या वैल्यू होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज व्हाट x माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मतलब अगर हम x में से उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस कर दें विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट, अंडरस्टूड है ये। जैसे 2.5 है, 2.5 x अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट 2.5 कंसीडर करता हूं, here x is what 2.5, this is 2.5 and greatest integer value of 2.5 is greatest integer लेस देन और इक्वल टू 2.5 हमारा क्या होगा, 2 होगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 2, सो 2.5 माइनस 2 दिस विल बी 0.5। सो फ्रैक्शनल पार्ट
ऑफ 2.5 इज 0.5, अंडरस्टूड है। जैसे 2.3 मैं कहता हूं तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या है 0.3, सबको पता है, राइट। सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 7.02 is what? Is what? 7.02 minus its greatest integer value is 7. So 0.02 is the fractional part value of 7.02. What if we have in decimals when x is in decimals? ये थोड़ा सा देखने वाला है, इसमें मतलब डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। लाइक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.8, ये हमारा क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या होता है? दिस इज x, x इज व्हाट? -2.8, -2.8 minus the greatest integer value of -2.8. See, -2.8 माइनस -2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है? -3. सो दिस इज -3. सो -2.8 प्लस 3, सो द आंसर इज 0.2. So the fractional part value of -2.8 is 0.2. मैं एक और ले लेता हूं, -5.7 will be x is -5.7 minus -5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज -6. So this is -5.7 plus 6. So what is the answer? 0.3 is the fractional part value of -5.7. तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल वैल्यूज निकालते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, जैसे हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x को लिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहां पर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज व्हाट? x माइनस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। यही हम करते हैं, x माइनस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 7.02 हमारी क्या है? 7, मतलब 7.02 माइनस उसकी फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.2 माइनस करेंगे अगर, सी x इज 7.02 minus its fractional value is 0.02. So the answer is what? 7. तो 7.02 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 7, तो बोथ वेज हम कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इससे डिफाइन करें या इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डिफाइन करें, बोथ आर द सेम। अब हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ पर अगर हम इसके आते हैं, let us draw the graph. Positive x, positive y. इसका बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, स्लांट में चलता है इसका ग्राफ। किस तरीके से? दिस इज 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, सी अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 क्या रहेगी?
0 रहेगी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7, 0.7 का जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमारी क्या है 0.7 की? 0 है, एंड दिस इज व्हाट? x इज 0.7, 0.7 माइनस, अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या है हमारा फंक्शन? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, सॉरी दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x. Here x is 0.7 minus its greatest integer value. 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, यानी माइनस 0, तो रिजल्ट इज 0.7. अब अगर हम वैल्यू लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ 1, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ 1.2 इज 0.2. फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ 1.9 इज 0.9. फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ 2 इज 0. फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ 2.3 इज 0.3. फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ 2.7 इज 0.7. ये हमारे पॉइंट्स आ गए. नाउ वी लोकेट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. व्हेन x इज 0, y इज 0, मतलब ये पॉइंट हमारा, दिस पॉइंट इज इन्वॉल्व, मतलब दिस पॉइंट इज इन्वॉल्व. 0 एंड 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है, जैसे मैंने लिया 0 एंड 1 के बीच में 0.7, 0.7 पर क्या आ रहा है? 0.7 ही आ रहा है. 0.7 यहां होगा, 0.7 यहां होगा, मतलब ये पॉइंट हमारा यहां पर आ गया. व्हेन x इज बिटवीन 1 एंड 2, अगर 1 है x तो मेरा y कितना हो जाएगा? 0, मतलब कि ये पॉइंट मेरा इन्वॉल्व हो गया. 1 एंड 2 के बीच में कोई भी वैल्यू है, जैसे 1.2 पर हमारा क्या आता है? 1.2 पर 0.2 आ गया. 1.2 अगर हम लेते हैं तो 0.2 ये आ जाएगा. 1.9 पर 0.9, मतलब जैसे जैसे मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, 1.2 पर 0.2 आया, 1.3 पर 0.3 आएगा, 1.4 पर 0.4 आएगा, 1.5 पर 0.5 आएगा, ऐसे करते करते 1.9 पर 0.9 आएगा. लेकिन 1 कभी भी नहीं आएगा, 1 कभी नहीं आएगा, बिकॉज अगर मैं 1.9 तक जाता हूं, 1.9 मतलब 2 से स्मॉलर अगर लेता हूं, तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 1 से छोटा ही होगा. एंड जैसे ही x हमारा 2 होगा तो फ्रैक्शनल वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, मतलब y 0 हो जाएगा, वो वापस से यहां पर आ जाएगा. तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि जैसे ही x 2 होगा y हमारा 0 हो जाएगा. तो इसका जो ग्राफ है वो ये बनेगा. सेम हेयर इन दिस केस, व्हेन x इज 1 y 0 हो गया था, तो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से बनता है. ये हमारा इसका ग्राफ हो गया. अब अगर हम नेगेटिव वैल्यूज में चलते हैं, नेगेटिव वैल्यू में हमने क्या किया, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव 1.2 कितना था हमारा? 0.8. नेगेटिव 1.2 का 0.8 आया. फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव 0.4 हमारा कितना है? 0.6. x इज नेगेटिव 0.4 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 0.4 का, नेगेटिव 0.4 का इज नेगेटिव 1. सो 0.4 माइनस कर देंगे किस में से? 1 में से, विल गेट 0.6. ये तो जब भी हम x 0 एंड
नेगेटिव 1 के बीच में लेते हैं, जैसे 0.4 है अगर नेगेटिव में हमारा यहाँ कहीं पर होगा, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है वो 0.6, मतलब यहाँ कहीं आ रहा है ये 0.5 पर अगर हम नेगेटिव 0.5 लेते हैं तो उसका क्या रहेगा 0.5 ही रहेगा, मतलब डाउन चला जाएगा। तो ये इस तरीके से चलेगा। जो 1 है वो हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब अगर हम इसका डोमेन एंड रेंज देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, डोमेन x belongs to any real, because shadow on the x axis पूरा का पूरा रियल एक्सिस आ गया, पूरा का पूरा होल रियल एक्सिस इज द शैडो ऑफ द ग्राफ। तो इसका मतलब डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज अगर हम फाइंड आउट करते हैं, रेंज जो होगी हमारी शैडो ऑन द वाई एक्सिस होता है। सी शैडो ऑन द वाई एक्सिस हमारा सारा आ रहा है, बट सिर्फ जो 1 है ये हमारा इन्वॉल्व नहीं है। 1 कभी भी शैडो में नहीं आ रहा, बिकॉज जो इंटीजर है वो हमारा इन्वॉल्व ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, राइट। 0 हमारा सब में इन्वॉल्व है, तो इसका जो रेंज है वो हमारा क्या आ गया, 0 इज इन्वॉल्व बट 1 इज नॉट इन्वॉल्व, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, कभी भी 1 नहीं हो सकता फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट मतलब इट हैज टू बी स्मॉलर देन 1 टिल 0। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यहां पर हमारे जो ग्राफ्स हैं उनके जो डोमेन रेंज है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, एंड उसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।